Hello everyone, I am Anupriya and I welcome you all on AP Education। हम क्लास थर्ड का साइंस ओलंपियाड का सिलेबस यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज लाइट जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास थर्ड साइंस ओलंपियाड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी टॉपिक्स जो हम पहले से पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक। इसमें आप जान पाएंगे लाइट क्या होती है, सोर्सेज ऑफ लाइट एंड शैडो। तो इन तीन कंटेंट्स के बारे में आज आप जान पाएंगे। लाइट, इमेजिन यू आर इन अ रूम एंड इट्स सुपर डार्क बिकॉज ऑल डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड। मान लीजिए आप एक ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, सारे के सारे विंडोज डोर सब क्लोज है और आपने लाइट भी नहीं जलाई, वहाँ पर अंधेरा है। एंड ऑल द लाइट बल्ब आर स्विच्ड ऑफ, सारे के सारे बल्ब भी ऑफ हैं। इन दैट डार्कनेस यू कांट सी एनीथिंग, ऐसे डार्कनेस में तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, आपने कुछ लाइट भी नहीं जलाई, तो आपको कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इफ़ यू फ्लिक ए स्विच एंड टर्न ऑन द लाइट, मैजिक हैपन्स, सडनली यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड यू। अगर आप स्विच को ऑन करते हैं, आप लाइट जला लेते हैं, एकदम से मैजिक होता है और आप सब कुछ देख पाते हैं अपने चारों ओर। वॉट मेड दैट मैजिक? इट्स लाइट। ये मैजिक किस लिए हुआ? क्योंकि ये लाइट थी, लाइट की वजह से मैजिक हुआ, आप सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं। लाइट इज़ लाइक ए सुपर हीरो फॉर अवर आइज़। लाइट हमारी आइज़ के लिए कैसा है? एक सुपर हीरो जैसा है, क्योंकि लाइट के अब्सेंस में तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमने लाइट जलाई हम सब कुछ देख पा रहे हैं। इट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड। लाइट हेल्प करता है हमारी कि हम वर्ल्ड को देख पाए, अपने चारों तरफ चीज़ों को देख पाए। सो वैन इट्स ऑल डार्क यू कांट सी ए थिंग, जस्ट ब्रिंग सम लाइट एंड यू कैन सी द अमेजिंग स्टफ इन योर रूम। अंधेरे में तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लाइट थी तो सब कुछ डार्क था और आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही आपने लाइट जलाई तो आपको सारा अमेजिंग स्टफ़ दिखाई दे रहा है अपने रूम में, आपकी बुक्स, आपका टेबल, जो भी रूम में प्रेजेंट है वो सब आप देख पा रहे हैं। लाइट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट मेक एवरीथिंग विजिबल एंड टर्न द डार्कनेस इनटू फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ कलर एंड शेप्स। लाइट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम वर्ल्ड में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनको देख पाएँ। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ लाइट। तो लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, कुछ तो नेचुरल सोर्सेज भी हैं लाइट के और कुछ हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज। ड्यूरिंग द डे द सन इज़ अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। आप देखते हैं कि दिन में बहुत रोशनी रहती है, तो किस लिए रहती है वो बाहर? डे किस लिए होते हैं? डे होते हैं सन की वजह से, क्योंकि सूरज जो है वो शाइन करता है और उसी की वजह से डे होता है। अगर सन नहीं होता तो डे भी नहीं होता। तो हमारा जो प्राइमरी सोर्स है लाइट का वो है सन। एट नाइट द मून एंड स्टार्स कॉन्ट्रीब्यूट सम लाइट टू अवर सराउंडिंग्स। रात में क्या होता है कि मून होता है और फिर स्टार्स होते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा लाइट में। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो सन की लाइट की वजह से चमकता है, लेकिन स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है। एन इंसेक्ट द ग्लो वर्म ऑल्सो मिट लाइट एडिंग टू द नेचुरल सोर्सेज। एक इंसेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लो वर्म, जिसको हम जुगनू भी बोलते हैं, तो उसकी भी अपनी खुद की लाइट होती है। तो वो भी क्या, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें किसी तरह की आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, उसकी खुद की ही लाइट है। तो ग्लो वर्म्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल सोर्स भी होते हैं लाइट के। इनसाइड ए रूम वेयर सनलाइट कांट रीच वी रिलाई ऑन आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब रूम के अंदर क्योंकि सनलाइट तो इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती, तो हम क्या करते हैं, हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है लाइट के लिए, रोशनी के लिए, ताकि हम देख पाएँ। ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल्स, टॉर्चेस, लैम्प्स हेल्प अस टू सी द थिंग्स इन डार्क। जलता हुआ जो बल्ब है, बर्निंग कैंडल्स है, कुछ टॉर्चेज हैं, लैम्प है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अंधेरे में देख पाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स।
इलेक्ट्रिक बल्ब जो है और कैंडल्स जो हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होते। इसको किसने बनाया है, हम ह्यूमंस ने बनाया है इसको। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, नेचुरल सोर्सेज लाइक सन, स्टार एंड ग्लो वर्म फॉल इनटू दिस कैटेगरी। कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन है, स्टार्स हैं, फिर ग्लो वर्म्स हैं। ये क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, इनकी खुद की अपनी लाइट है, तो इनको हम बोलेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल्स ऑल्सो कंसिडर्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आगे हम देखेंगे कि कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं जो कि क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं, तो उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल्स जो कि बनाए तो मैन ने हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, बट दीज आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी अपनी कोई शाइन नहीं होती, जो कि कुछ लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बुक डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बुक्स हैं, ये टेबल है, ये अपनी लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ऑन। अब इनकी खुद की कुछ लाइट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इनको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। हम रूम में देख पाते हैं टेबल को, चेयर को, बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ ऐसी होती है जिनको हम देख पाते हैं। क्यों, लाइट की वजह से। डार्क होगा तो हमको नहीं देख पाएंगे, लाइट की वजह से सारे के सारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को भी हम देख पाते हैं। नीड फॉर लाइट इंडोर्स। अब इंडोर्स घर के अंदर हमें लाइट की क्या ज़रूरत है, व्हेन वी आर इनसाइड अ रूम without sunlight we need artificial sources like electric bulb, candles, torches and lamps to see। जब हम रूम के अंदर हैं वहाँ पर क्या है, सनलाइट तो नहीं है, तो वहाँ पे हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज की ज़रूरत होती है लाइट के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम बल्ब जला लेंगे तो हम देख पाएंगे। मोमबत्ती जला सकते हैं अगर लाइट नहीं है तो, टॉर्च जलाकर भी हम देख सकते हैं। और लैम्प भी क्या है, एक आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट का। These artificial sources replace the natural light and make it possible for us to see things in the dark। क्योंकि रूम के अंदर सन तो नहीं, सन की लाइट तो प्रॉपर तरीके से नहीं आती, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नेचुरल सोर्सेज की बजाय आर्टिफिशियल सोर्सेज की, जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट अवेलेबल नहीं होते। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्रिएट बाय ह्यूमंस। आर्टिफिशियल सोर्सेज को किसने क्रिएट किया, आर्टिफिशियल सोर्सेज को ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर इन्वेंशंस मेड बाय ह्यूमंस टू ब्राइटन अवर सराउंडिंग्स। आर्टिफिशियल, अब क्या हुआ कि ह्यूमन को महसूस हुआ कि जहाँ पर सन नहीं आ रहा है वहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल सोर्सेज की इन्वेंशन हो गई ताकि हम अपने चारों तरफ सब चीज़ों को देख पाएँ। These sources play a crucial role in providing light when natural sources are not available। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइट के। जब नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो हम आर्टिफिशियल सोर्सेज का ही सहायता लेते हैं चीज़ों को देखने के लिए। शैडो, शैडो कैसे बनती है, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन क्रिएटिंग थिन बीम ऑफ रेज। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। आप देख पा रहे हैं लाइट जो है इस तरह से हरदम क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करेगी, क्रिएटिंग थिन बीम्स ऑफ रेज। पतली पतली बीम्स को ऐसे क्रिएट करते हुए लाइट क्या करेगी, मूव करेगी। शैडो फॉर्मेशन प्रोसेस, तो शैडो कैसे बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट शैडोज आर फॉर्म्ड। Shadows are the dark area that appear behind the object when they prevent light from passing through। शैडो कब बनती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के वे में आ गया है, यहाँ से लाइट आ रही है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के रास्ते में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, उसकी शैडो बन जाएगी। और शैडो हमेशा पीछे बनती है। जहाँ पे शैडो बन गई है वहाँ पे लाइट ब्लॉक हो गई है, वहाँ से लाइट पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास में आ जाता है तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाएगी। सनलाइट एंड शैडोज। स्टैंडिंग इन द सनलाइट ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ शैडो। अगर हम सनलाइट के अंदर खड़े हैं तो क्या हो गया, जो सनलाइट जो थी, जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रही थी, उसका पाथ ब्लॉक हो गया और यहाँ पर एक शैडो बन गई। योर शैडो मिमिक योर शेप एंड अपीयर्स ऑन द सरफेस इज बिहाइंड यू। आपकी जो शैडो है वो मिमिक करती है आपके अपीयरेंस को। डॉगी की शैडो डॉग की तरह बनी हुई है, ह्यूमन की शैडो ह्यूमन की तरह बनी हुई है। जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह की शैडो बनेगी और शैडो जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। ऑब्जर्विंग शैडोज एट डिफरेंट टाइम्स। अब शैडोज जो है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की शैडोज बनती हैं। मॉर्निंग, शैडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के अंदर शैडो होगी, कैसी शैडो होगी, वो काफ़ी लंबी शैडो होगी। क्यों? क्योंकि द सन इज़ लो ऑन हॉरिजॉन causing light to cover greater distance before reaching the ground resulting in longer shadows। क्योंकि सन जो है वो कहाँ पर है, सन जो है वो लो है, नीचे की तरफ है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से causing the light to cover a greater distance। अब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, सन नीचे है तो लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, इसके लिए लंबी शैडो बनती है। आफ्टरनून के अंदर शैडोज आर शॉर्टर इन आफ्टरनून। शैडो जो होती है छोटी होती है आफ्टरनून में। द सन इज़ हायर इन द स्काई, क्योंकि सन कहाँ पर है, स्काई में ऊपर चला जाता है ना सन आफ्टरनून में, तो मेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द शैडो शॉर्टर। तो ऑब्जेक्ट और शैडो के बीच की जगह क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट और ये शैडो है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, इसके लिए छोटी शैडो बनती है। मॉर्निंग में इस तरह की लंबी शैडो बनेगी, फिर आफ्टरनून के अंदर छोटी शैडो बनेगी और इवनिंग में फिर से लंबी शैडो बनती है। इवनिंग में कैसी शैडो बनती है? सिमिलर टू द मॉर्निंग द शैडोज आर लॉन्गर इन द इवनिंग। मॉर्निंग की तरह इवनिंग में एज सन डिसेंड द एंगल ऑफ लाइट चेंजेस। जैसे जैसे सन नीचे जाता है तो लाइट का जो एंगल है वो चेंज होता है, क्रिएटिंग इलोंगेटेड शैडो, तो उसकी वजह से शैडो लंबी बन जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग शैडो लेंथ। कौन कौन से फैक्टर जो है वो शैडो की लेंथ को अफेक्ट करते हैं? द लेंथ ऑफ शैडो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। आपने देखा कि जो शैडो की लंबाई है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि सन की पोजीशन कहाँ है स्काई के अंदर। शैडोज आर लॉन्गर व्हेन सन इज लो। जब सन नीचे की तरफ होगा तब तो शैडो लंबी बनेगी, एंड शॉर्टर व्हेन सन इज हाई। लेकिन अगर सन जो है वो ऊपर की तरफ है तो शैडो कैसी बनेगी? छोटी शैडो बनेगी। नाउ कम ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो। अब शैडो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? शेप ऑफ द शैडो इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि शैडो उसी तरह की बनती है जैसा ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन की जो शैडो है वो हमें ह्यूमंस की तरह दिखाई देगी। कोई बच्चा है उसकी शैडो हमें कैसी दिख रही है? बच्चा भी एक ह्यूमन है, उसकी शैडो हमें बच्चे की तरह दिख रही है। फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कोई डॉग है, काव है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है हमें उसकी शैडो वैसी ही दिखाई देगी। द साइज ऑफ द शैडो कैन बी स्मॉलर और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो शैडो का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के सिमिलर नहीं होगा, या तो स्मॉलर होगा या तो बिगर होगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शैडोज़ आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर। शैडो कैसी होती है? हमेशा ब्लैक कलर की बनती हैं। इस तरह की शैडो बनेंगी। शैडो ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है वो इधर से आ रही है, लाइट यहाँ पर आ रही है, तो इस तरफ शैडो नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी। लाइट का जो सोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। यहाँ पर देखिए हम हाथ की अलग अलग पोजीशंस को बना करके गेम कर सकते हैं और अपनी शैडोज़ को देख सकते हैं वॉल के ऊपर। आपने ऐसा किया होगा। नाउ कम ऑन द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर द मटेरियल दैट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम क्लियरली।
ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि लाइट रेज को अलाउ करते हैं कि वो उसके अंदर से पास हो सके। एग्जाम्पल इंक्लूड ग्लास, क्लियर प्लास्टिक शीट्स एंड ट्रांसपेरेंट वाटर। इसमें ग्लास आ जाएगा क्योंकि ग्लास में से लाइट पास हो सकती है, हम इजीली से देख पाते हैं। कुछ भी बहुत ही क्लियर प्लास्टिक की शीट है ग्लास के जैसी, वो भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें से हम देख पाते हैं ना, वो ही ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें से हमें दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है। आपने देखा होगा टॉफ़ीज़ मिलती हैं तो वो जो दुकानदार है उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रखता है ताकि वो ईजिली से विजिबल रहता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। यूज़ ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या काम है? इन होम्स वी यूज़ ट्रांसपेरेंट ग्लास in window panes to allow sunlight to enter room and kitchen, enabling us to see outside. घर में क्या करते हैं हम? ट्रांसपेरेंट जो इस तरह की विंडोज़ को लगाते हैं ताकि जो लाइट है वो ईजिली से अंदर आ सके और हम जो है वो बाहर देख सके। स्पेक्टिकल्स फॉर क्लियर विज़न। हम स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं साफ दिखने के लिए। किसी की आईसाइट वीक होती है तो वो स्पेक्टिकल्स का यूज़ करता है। स्पेक्टिकल्स आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक टू हेल्प अस टू सी क्लियरली थ्रू देम। स्पेक्टिकल्स भी कैसे बने होते हैं? ग्लास के बने होंगे या तो प्लास्टिक के बने होंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें हमें क्लियरली दिखाई देता है। अब आपको पता चल गया होगा ईजिली से कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। अब ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस हैं? ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। वो लाइट को अलाउ तो करते हैं पास होने के लिए अपने अंदर से, लेकिन पार्शियली अलाउ करते हैं। फुल्ली जो लाइट है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती, जैसे आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रॉस्टेड ग्लास, कलर्ड प्लास्टिक शीट्स, ओल्ड पेपर्स एंड लाइट कलर्ड वेट हैंकरचीफ। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा इस तरह का फ्रॉस्टेड जो ग्लास है, कोई भी कलर्ड प्लास्टिक शीट है, उसमें से हमें लाइट तो दिखती है लेकिन क्लियर से लाइट नहीं दिख पाती, पूरी तरीके से लाइट नहीं पास हो पाती। या फिर हमने कोई लाइट कलर का हैंकी है उसको गीला कर लिया तो वो भी किस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। यूज़ ऑफ ट्रांसल्यूसेंट फ्रॉस्टेड ग्लास। अब ये ट्रांसल्यूसेंट फ्रॉस्टेड ग्लास है, इसका क्या यूज़ है? इन एरिया लाइक बाथरूम्स वेयर वी वॉन्ट लाइट टू एंटर बट ऑल्सो डिज़ायर प्राइवेसी, वी यूज फ्रॉस्टेड ग्लास इन विंडो पेन्स। विंडो पेन्स के अंदर क्या करते हैं हम? ट्रांसल्यूसेंट ग्लास का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें प्राइवेसी चाहिए, हम नहीं चाहते कि बाहर से अंदर की चीज़ें दिखे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट ग्लासेस का यूज़ कर देंगे लाइक बाथरूम्स। नाउ नेक्स्ट इज ओपैक सब्सटेंसेस। तो ओपैक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस हैं? एट नाइट व्हेन वी स्विच ऑफ लाइट इनसाइड अवर होम्स। रात को क्या किया हमने? लाइट्स तो ऑफ कर दी। वी यूज़ कर्टेन्स मेड अप ऑफ ओपैक मटीरियल टू कवर विंडो। हम किस तरह के कर्टेन का यूज़ करते हैं? ओपैक कर्टेन्स का। ओपैक वो होते हैं जिसमें से कुछ भी दिखाई ना दे, वो जो होंगे वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? ओपैक होते हैं। एंश्योरिंग प्राइवेसी बाय प्रिवेंटिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम सीकिंग इनसाइड। हम इस तरह के क्यों यूज़ करते हैं कर्टेन? ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए और हमारी प्राइवेसी रह पाए। तो इस तरह से हम ओपैक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से कुछ भी नहीं नज़र आता ना, उसी को हम ओपैक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप, दिस वुड, दिस कर्टेन, दीज आर ओपैक सब्सटेंसेस। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आपने लाइट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।